शिवाय नवे स्वाहा। और बाकी जाते आई नहीं है तो बाकी माँ 14 साल कोई हाथ लगा जाए। सही बात। बाकी जाते नहीं आई है जीवन में नहीं मार सकता है। 80 गोली लग गई कर रहा है वो तो बांधते तो हिलिम चिलिम कर नित्यु कतरी संतरी और जी हैं काई को गोली मरवाएंगे काम बाबा पकड़ेंगे बाबा के चाहते पाँचूंगे बैठ देंगे और मरवा देंगे सेट करके और मट्टी का तेल डाल के बैठ गया तेरी वाह का जोदू आज भूत तू या मैं हूँ। डाले तांत्रिक हैं चोदू बनाते हैं कि न्याला न्याला इतने दे जा बकरा चढ़ेगो तू हतुआ तो बकरा चढ़े रहो नहीं तो चुपचाप खबे रहो। देखो तांत्रिक क्या है आपके बड़े बूढ़े थे कि भाई बालक के पेट में 10 सवार रुपया उतार के और रखे थे दिखाने में किसका रखा है कियो का वो कान पे सुतो कर दो सही तो चौंका वे लगो। अच्छा मेरी तो वह तो बेमाता लग गई थी कि तू संत बनेगा तो संत नहीं माता की करता हूँ लेकिन करते तो आप हैं जैसे मैंने हवन में दिखाया है। अच्छा हवन में तुझे क्या मतलब है जी मेरी इच्छा है मैं कैसे करूंगा तो आप तुम्हारा कर्म है कुत्ता खा रहे हो तो कुत्ता ही हो तुम बिल्कुल सही हो भैंसा खा रहे हो तो साले क्या हो तुम। ओम नवे आयत्याय नवे स्वाहा। ओम वर्णाय नवे स्वाहा। ओम महादेवाय नवे स्वाहा। हरे नवे स्वाहा। आकृत्य नवे स्वाहा। ओम पिताय नवे स्वाहा। आयत्याय नवे स्वाहा। अस्याय नवे स्वाहा। ओम नवे स्वाहा। ओम ईशानाय नवे स्वाहा। ईशानाय इंद्रो नवे स्वाहा। पूजनाय नवे स्वाहा। शुक्लाय नवे स्वाहा। ओम नवे स्वाहा। आकृत्य नवे स्वाहा। योगाय नवे स्वाहा। ओम पूजनाय नवे स्वाहा। ओम इच्छाय नवे स्वाहा। ओम नवे वते। तो जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के श्रद्धालुओं के साधु संतों के दर्शन कराता हूँ और मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आप जो मुझे मैसेज करते हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनके मैं आपको उत्तर दूं और उनका जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान मैं लेकर आऊँ। ऐसे ही मैं हूँ। आज एक शनिदेव मंदिर है उनके महंत जी हैं जो कि फिरोजाबाद जिले के मरसेना में पड़ती है। ये जो जगह है वहाँ है महाराज जी का जो निवास स्थान है कुटिया है देख रहे हैं आपके मंदिर है। और महाराज जी बगुलामुखी मैया और माता देवी जो शक्ति हैं आदि शक्ति देवी हैं उनके बड़े परम भक्त हैं। तो महाराज जी से जानेंगे कि क्या नाम है कैसे ये यहाँ रहे जो आपकी समस्याओं का समाधान हो ऐसे उपाय महाराज जी से जानेंगे कि साधारण उपाय बताएंगे महाराज जी जो भी सर्वसाधारण सबके लिए एक जैसा हो ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके सारे कष्टों का निवारण हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या नाम महाराज जी? हमारा नाम तो भैया बाबा हरिओम मुनि जी। तो फौजी बाबा कहते हैं महाराज जी आपको? हाँ बिल्कुल फौजी बाबा कहते हैं। अच्छा तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये मरसेना है यहाँ तो आप बचपन से ब्रह्मचारी हैं या फिर गृहस्थ से हैं? मैं कहाँ जहाँ का हूँ तो हाथरस का हूँ। अच्छा तो ब्रह्मचारी हैं? हाँ सभी बचपन से ही मैं तो सन्यासी बाबा हूँ। अच्छा तो किसकी पूजा करते हैं महाराज जी? माता की। कौन सी माता? माता बगुलामुखी की। माता तो सब माता है किसी की करो एक ही माता है। बगुलामुखी माँ तो तंत्र की मानी जाती है तांत्रिक लोग। तांत्रिक को जो तांत्रिक ही करेगा उसी के लिए तो है। तो आप तंत्र की पूजा करते हैं? मैं क्यों करता हूँ तंत्र की पूजा माता की करता हूँ। लेकिन करते तो आप हैं जैसे मैंने हवन में दिखाया है। अच्छा हवन में तुझे क्या मतलब है जी मेरी इच्छा है मैं कैसे करूँगा। तो आप बहुत से खून निकाल के पहले सुनो पहले बहुत से जो मेढ़ा बकरा काट के चढ़ाते वो नाजायज करते जी। अरे अपना शरीर काट के चढ़ाओ। तो आपने अपना वो काटा और अरे अपना दे सकते हो तुम दूसरे के बच्चे किसी की जान कैसे ले सकते हो? तो बलि देने से तुम नहीं जान किसी की जान बचा दोगे किसी की तुम। सही बात है। तुम किसी में जान नहीं डाल सकते हो उसकी जान क्यों ले रहे हो? का अधिकार भी नहीं। अरे काटने से बलि देने से होता क्या है? माँ प्रसन्न ज्यादा होती है भैया न तो होता है माँ प्रसन्न होती है ना बाप प्रसन्न होता है। तो फिर जो तो अपनी अपनी इच्छा है कि मेरी इच्छा आई कि मुझे देना है। नहीं वो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं वो जाने क्यों चढ़ा रहे हैं मुझे क्या लेना देना। वो दूसरे के तो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे अपने को ही आदमी समझ रहे हैं। अच्छा हाँ
उदाले तांत्रिक हैं, चोदू बनाते हैं कि न्याला न्याला इतने दे जा बकरा चढ़ेगो, तू हतुआ तो बकरा चढ़ रहो, नहीं तो चुपचाप खबे रहो। अच्छा, ऐसा करते हैं। तो महाराज जी ऐसे आप पूजा करते हैं तो इस पूजा का भक्तों के लिए फिर वो करते हैं, सदुपयोग करते हैं, ऐसा कोई परेशान है या फिर वो इलाज भी करते हैं क्या आप? लेकिन अगर आपके पास कोई भक्त आ जाएगा वो ठीक होके जाएगा, खराब नहीं रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। हम तांत्रिक नहीं है, भगत नहीं है हम जी। बाबा बाबा तो बाबा। लेकिन पूजा करने का तरीका तो उससे क्या लेना देना यार, पूजा तो जो जैसे करेगा वो कैसे करेगा। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ शनिदेव महाराज की क्या वो है, ये मंदिर की क्या कैसे वो है, क्या महिमा है? मंदिर पे जो आएगा माथा टेकेगा, दुखी होगा वो सही होके जाएगा। अच्छा, ये है। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी अपनी अपनी श्रद्धा भाई, देखो तुम जिसे मानोगे जी, सही बात। आप शनिदेव पे विश्वास है कि शनिदेव महाराज मैं परेशान हूँ, मैं सही आ जाऊँ, तो सही हो जाओगे। विश्वास है तो जी, और विश्वास नहीं है तो तुम कहो कि सही ना है रे, बिल्कुल सही बात। कौन सही करेगा तुमको? तो महाराज जी अब इतना और बताएं कि मेरे पास लोगों के वो कमेंट करते हैं कि हमें ये समस्या है या वो है, तो उनके कोई, लेकिन मैं हर किसी साधु संत को दिखाता हूँ, उनसे पूछता भी हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा सरल उपाय जिससे उनको बेहतर हो, क्या है ये आप मुझे बताएं। क्या तांत्रिक होते हैं? तांत्रिक वांत्रिक सब अपने अपने कर्म से, अपने अपने कर्म से। भगवान ने कभी किसी को ब्राह्मण या ठाकुर या मुसलमान बनाया है? सही बात। भगवान ने क्या कहा है कि मैंने तो एक इंसान पैदा किया है जी, मैंने तो एक इंसान पैदा किया है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ आके तुम बन गए कुत्ता कुकर और वो तो गधा, तो सब भाई उसने तो इंसान पैदा किया। सही बात। तुम्हारा कर्म है कुत्ता खा रहे हो तो कुत्ता ही हो तुम, बिल्कुल सही बात। भैंसा खा रहे हो तो साले क्या हो तुम, जानवर ही। बिल्कुल सही भाई। जब तुम किसी जन्म नहीं दे सकते हो तो मार कैसे सकते हो? किसी को जीवित नहीं कर सकते तो फिर मार भी नहीं है, मारने का भी अधिकार नहीं। अधिकार तो है नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात। तो महाराज जी फिर भक्तों के लिए कैसे, जैसे आप बता रहे हो कि वो एक अपनी अपनी पूजा है, लेकिन एक तंत्र के माध्यम से ये कहते हैं कि हमें ये हुआ वो जाने किन से पूछ के आते हैं, न जाने कहाँ जाते हैं कैसे, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मैं वीडियो डालता हूँ वो कि हमें इनका नंबर चाहिए वो चाहिए, और जो भी तांत्रिक अगर जैसे भी दिख जाते हैं तो उसके पास वो पहुँच जाते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं है। अब जब भरोसे का मैं देख के आऊँ मेरे घर में जाके, सही बात है। जब भरोसे है तो भाई वो ही देंगे। तो लेकिन आप बताएंगे उनके, तो वो आपकी बात क्या बताएं, तब जी बताओ। कुछ ऐसा बताएं कि जैसे उनके दिमाग में आया कुछ ऐसी बात हो, धर्म के रास्ते पर लौटे, भगवान के रास्ते पर लौटे। लो हवाल तू जाइयो कियो का तो बते दो कान पे सो तो कर दो सही तो चौंका वे लगो। अच्छा, तो उन्हें मिलता क्या है? किसी बंदर को कौचरिया ने सीख दई, कौचरिया ने बया ने सीख दई बंदर बयाई को गत्तू डारवान, तो वह कर में चौंकर रहे हो। तो फिर इनको अच्छा क्या क्यों लगता है फिर वहाँ तंत्र में? जितने जन की प्रभु की इच्छा है, पैसा चले जाते हो ठीक है जाते हो। अच्छा, पैसे लेकर अगर वो तांत्रिक वो कार्य करता है तो देखो तांत्रिक क्या है। आपके बड़े बूढ़े थे कि भाई बालक के पेट में 10 के 1 रुपया उतार के और रखे थे दिखा ले। किसका रखा जा रहा है? माता का। अच्छा अच्छा, किसका? चामुंडा माता का। अच्छा, कि भाई 21 रुपया आके उतार के रखे थे नगर कोट वाली के। भैया शक्ति तो शक्ति है। अच्छा, काम तो वही करेंगे शक्ति। सही बात। तो वो बड़े बूढ़े ने करे। अब तुम किसी भगत के पास गए, हमारी ना पार पर रही भगत है, चलो सही बात। तो भगत आपसे 500 रुपये ले लेगा, 500 रुपये ले लेगा कि जो तो मेरी मेहनत है गई। अब ठगेगा कि 2000 रुपये जाका हवन होगा और जी सामग्री वगैरह आएगी, सामग्री आएगी तो कितने है गए? 2500 3000 2500। अब और ऊँचेंगे भाई, जो दक्षिणा रखे थे वो दक्षिणा रखे थे। तो ये तो तांत्रिक कौन कह दीजिए खेल है ठगी विद्या। अच्छा, है कुछ किसी पे नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। जो भगत है तो सब साले बेकार है, बुरा नहीं कर सकते। एक बात बताएगा तू मुझे कि जब तू किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता तो मार सकता है? नहीं मार सकते। और बाकी जाते आई नहीं है तो बाकी माँ 14 साला कोई हाथ लगा जाए। सही बात। बाकी जाते नहीं आई जीवन में नहीं मार सकता है। 80 गोली लग गई आदमी में, 19 गोली लग गई, 80 लग गई और वो जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? उसके जाते नहीं आई है। नहीं, सही बात है।
ये बात तो है फैक्ट। अरे बागे जहाँ टूटी की बूटी नहीं है, बागे जाते आ गई तो तू पट्ट मरेगा गिर के। एक ठोकर लगेगी मर गया, काय तो मर गया, बागे जाते आ गई। सही बात। सांप खाए को मरे को, काय तो मरेगा को भाई ते लिखी भाई बाकी। भाई ये तो तुम्हारा छठी में ही कर्म लिख गया। सही बात। ये कर्म तुम्हारा छठी में लिख गया, विधान है ये तो। भय माता ने छठे दिन आकर के तुम पैदा हुए, भय माता ने छठे दिन जाते जहाँ तक लेख लिख दिया कि इसका ये कर्म करेगा ये। अच्छा। जिसको चोरी के लिख गई वो चोरी करेगा, वो सहा नहीं बनेगा। अच्छा। मेरी तो भय माता लिख गई थी कि तू संत बनेगा, तो संत बने, संत बन गया। तो वैसे महाराज जी इतना बताएं कि और तू बार बार ये कहता है कि तुम खून चढ़ा करके भेंट देकर, मैं अपने शरीर से दे सकता हूँ, दूसरे को कुछ नहीं कष्ट दे सकता हूँ। तो है तो खैर उसके अंदर आती तो है मैं तो अपनी माता को भेंट दे रहा हूँ, माँ इससे मान तो सही। अच्छा भाई मैं तो अपने भगवान को। तो नींबू क्यों चढ़ाए जाते हैं महाराज जी? नींबू किसके प्रतीक रहते हैं? ये भेंट है माता की। अच्छा। ये माता की भेंट होती है। अच्छा। नींबू, नारियल, जायफल, बतासा, लौंग, अच्छा। धूप, ये हम यहाँ चढ़ा रहे हैं, माता के पास अर्पण हो रहा है, माता वहाँ भोग लगा रहे हैं। अच्छा। भगवान को तुमने कभी रोटी पे बैठा के खवाया है? सही बात है, नहीं खिलाई। अरे भगवान को लिया, तोड़ा और बस टुकड़ा रख दिया, अगले भगवान जी ने खा ली। भाई ये तो एक अपना श्रद्धा है, अपने पेट की जैसे मानो वैसे अपनी श्रद्धा है, अपनी भावना है जी कि मैंने भोग लगा दिया तो प्रभु ने भोग खा लिया, अब मैं भी खाऊं। सही बात है। और अगर हम वहम पालेंगे दिमाग में, हम इधर उधर भगत के पास उनके पास भागे जाएंगे तो हमें ही अपना ही नुकसान कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कर पाता है। कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात। लेकिन महाराज जी बहुत से ऐसे तांत्रिक मिले मेरे को, ऐसे गुरु मिले, वो कहते हैं कि अरे कि तंत्र के यूं जैसे यहाँ तंत्र किया तुरंत तत्काल है वहाँ वो काम होता है। देख भाई मैंने हवाल कहा बताई तो, एक घर था ब्राह्मण का एक गांव में, इस गांव में नहीं किसी गांव में एक ब्राह्मण का घर था, उसके घर में सब रेही मारे गए। अच्छा। क्या हुआ? मारे गए सब रेही, वो घर गिर गया या कैसे भी, मतलब घर भी गिरा नहीं, वो सब नष्ट हो गया उसका परिवार। एक बहू बची वो अपने पियर में थी। अच्छा। कौन बचा? बहू। एक बहू बची वो अपने पियर में थी, उसके पेट में था। अच्छा। बच्चा एक उसके होता है एक लड़का। उस बहू को खबर है कि मेरा परिवार तुम्हारा नष्ट हो गया, तो अब माँ एक क्या करे, माँ कोई रहा ही नहीं तो माँ क्यों जाए। वो बड़ा बच्चा हुआ उसी अपनी नंसार में। अब माँ नंसार में तो बालक थे, नानी नाना काकी टूकी, कोई कछू कोई कछू। भाई तुम्हारा भांजा आ जा तो तुम नहीं कहते हो? सही बात है। टूकी कह रहे हो, कोई कछू बता रहे हो, कोई कछू कर। अब वो सुनते सुनते 10 साल का हुआ, बाने की बहन जो काम बड़ा लुच्चा है, आखिर मेरा काम कौन सा है। अपनी माँ से बोला, माँ मुझे ये बता मेरा काम कौन सा है। बेटा फलानो गाँव हो, फलानो नाम होते बाप को। बच्चा वो 10 साल का अपना चल दिया। आकर के वहाँ गाँव में ही पूछा कि साहब फलाने पंडित जी को घर कौन सा कुछ है भैया, बाका तो कोई रहना है, बेचारी की कुन मनाट है गई, तू को है कि नहीं मैं पूछ रहा हूँ। उसमें जाके बैठ गया, कुन्ने में बैठा, रात को बहुतन की जमात जुरी में। अच्छा। वहीं घर में, उस घर में भूता जोनी रहने लग गई यार, दियावती नहीं होगा तो क्या होगा। सही बात है। तो भूतन की जमात जुरी, इतनी लंबी दाढ़ी इतनी लंबी दाढ़ी बाबा के, और वो सबसे लास्ट में आया, सब ऊंची कुर्सी पे, बाकी नजर गई वह छोरा पे कुन्ने में। अबे ये कौन बैठा है, लाओ इधर। आया, हाँ बाबा कौन है तू? बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, जाती झाड़ू हुआ तोरा करूँगो क्या करूँ। ठीक है झाड़ू बैठ। अब बड़ा भूत था जो सबसे बड़ा लंबा भूत गुरु सवर्ण का, बोला कि डरा रहने दो, झाड़ू पोछा करता रहेगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन उसने क्या किया कि बाबा यहाँ के तुम कहाँ जाते हो? कि हम जाते हैं लल्लू उनकी सराय में। कौन की सराय में? कि भगवान की में। कि महाराज एक बात पूछ के आ सकते हो? क्या पूछ। तो महाराज जी पूछ कहीं मेरी उम्र कितनी है भगवान से? तो ठीक है हम कल पूछे आएंगे। गए, चले गए, रात को फिर लौट के आए दूसरे दिन। तो बाबा पूछी, क्या पूछी? भगवान ने 100 साल बताइए थे।
और ये तो बहुत बुरा भाव कि चो एक आध साल कम बढ़ती कराओ, एक आध साल कम बढ़ती कराओ। तुम तो भगवान के चेला। अच्छा बाबा तो गई भूत थे, भूत थे गई, तुम तो भगवान के चेला। तो भगवान तो सराय में जाता हो तुम तो भगवान के चेला। हमारी एक आध साल कम बढ़ती कराओ। भगवान ते गई, भगवान जी की यहाँ के छोरा की एक आध साल की तेरी न तिल घटे न राई बढ़े। जो इसमें लिख गया छठे दिन बहमा था, न तिल घटे न राई बढ़े। ब्रह्मा नहीं रोक पाए उसे, मैं क्या रोकूंगा? उसकी तो 100 साल है। अच्छा अब वो आए भूत बनने भूत राजबा ने एक पलीता बनाया है सेवा में। ये तो भरसा है मेरा। वैसे ही डंडे में पलीता बनाया उसने, लड़का ने पलीता बना के सेट करके और मट्टी का तेल डाल के बैठ गया कि तेरी माँ का जोदू आज भूत तू है या मैं हूँ। अच्छा आज भूत तू है या मैं हूँ। वो 10 साल के लड़का है। हाँ अब आए भूत। हाँ बाबा कहा है कभी उल्लू के पट्टे न तिल घटे न राई बढ़े। तेरी माँ का जोदू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है तू? अबे जा रहा है सो यहाँ से लगा के पलीतन भूतन के पीछे। भूत बाजे साले किलोमीटर वो कहाँ गए फिर भूत? क्यों नहीं मार दिया वो? सही बात है। जब तांत्रिक, यदि कोई तांत्रिक किसी को मार देता है, ऐसे ही मार देता है तो क्षेत्र खाली हो जाएगा। हाँ वो जो मंत्री संतरी हैं जो काई गोली मरवाएंगे गाँव में? जो मंत्री संतरी और जी हैं जो काई को गोली मरवाएंगे गाँव में? बाबा पकड़ेंगे, बाबा के छाते पे पाँचूंगे, भेट देंगे और मरवा देंगे। सही बात है। और जितनी चाहे उतनी भेट दे सकते हैं तो मंत्री। हाँ भैया उन्हें पता पैसा है मेरा। वो गोली तो काई मरवा रहे हैं कि माते शूटर आ रहे हैं कि माते डकैत आ रहे हैं। क्यों आएंगे बताइए? सही बात है। फिर तो बाबा काम करेंगे। वो तो बाबा करेगा ना, भूत कर रहे हैं। तांत्रिक कर रहा है वो तो मानते तो हिलिम चिलिम कर नित्यु कर दे, हिलिम चिलिम दे थोड़ी कुछ हो जाएगा। ये तो मंत्रों के जप हैं। अच्छा ये तो मंत्रों के जप हैं, जितने कर लोगे इतनी ही तुम्हारी तपस्या बढ़ती जाएगी। तुम क्या तपस्या कर रहे हो? तुम तो ठगी कर रहे हो। लेकिन शक्ति आती है सही कार्य करने नहीं शक्ति यार भाई तुम अधर्म करोगे। सही बात है। पहले नहीं राक्षस हुए थे? बिल्कुल। कि शक्ति ले ली, भगवान से ही पूजा कर ली, तपस्या कर ली, उससे ही वरदान ले लिया, लठिया लेके उन्हीं के पीछे पड़े गए। क्या जा तेरो ही लंबर हुआ। सही बात है। शक्तियां उसका क्या हुआ है फिर? नहीं कर पाते। उसका क्या हुआ है? विनाश हुआ है भाई। बुन पहना दो बेरो, बुन मात दो, बुन पहना दो बेरो, काऊ पहना दो बेरो तो माता मैया आई है। सही बात है। आदि शक्ति ने मारे भाई। जो किसी पे नहीं दबा है वो किसने मारा है? माँ ने मारे। आदि शक्ति माता ने। बिल्कुल सही बात है। उसके सामने कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको पैदा करने वाली कौन है? आदि शक्ति माता। माँ है। सही है। बिल्कुल सही है। सबरे भूत रोंदे वो छोरा अपने मकान में अपनी मैया बुला ली, ब्याह है वो आराम से रह भी लग। बोलिए वो कहाँ चले गए भूत? सही बात तो है कुछ नहीं, ये अपने पेट का भ्रम है। वहम जी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया है कि तंत्र वगैरह कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही हो तो ये जो नेता वगैरह होते हैं, क्योंकि राजनीति में सबसे ज़्यादा दुश्मन पाए जाते हैं, तो ये नेता वगैरह होते हैं, तो ये किसी शूटर को ना बुलाएं, किसी बाबा को पकड़ें और उसे अब मुंह मांगी रकम दें और भेंट चढ़वा के तुरंत उसे तत्काल ख़त्म करवा दें। ऐसा होने लग जाए, ये महाराज जी का कहना है। तो मैं भी कहता हूँ दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं है, ना कोई तंत्र है, ना कोई विद्या है, ना कोई कुछ चीज़ है। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपका कोई वाल वांका नहीं कर सकता है। और भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बने रहें मेरे साथ, भक्तों की, श्रद्धालुओं की, साधु संतों की दर्शन करते रहें और श्री गोवर्धन महाराज दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।